आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के टॉप 20 ऐसे मिस्टेक्स जो हर हाफ ईयरली एग्जाम में तुम्हारी मेहनत से कमाए मार्क्स को चुरा के खा जा रहे हैं। और अगर तुम ये टॉप 20 मिस्टेक्स करते ही रहोगे तो चाहे तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी भी स्ट्रांग हो, तुम्हारे मार्क्स हर बार उड़ उड़ के जाते ही रहेंगे, जिसकी वजह से तुम कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इस वीडियो के बाद तुम एग्जाम हॉल में वो गलतियां दोबारा कभी नहीं करोगे और ये मेरी गारंटी है। मैं पिछले 5 सालों से तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और मैंने उनकी कॉमन मिस्टेक नोट की है जो उनके मार्क्स को खा जाती हैं। तो बस कमेंट कर दो नो मिस्टेक्स इन दिस एग्जाम। अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, मैं मेनली इस वीडियो में 3 तरह की मिस्टेक्स के बारे में तुमको बताऊंगा। पहली मिस्टेक है प्रिपरेशन मिस्टेक, दूसरा बिफोर एग्जाम मिस्टेक और तीसरा इन एग्जाम मिस्टेक। तो यार शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन मिस्टेक से, जिसका पॉइंट नंबर 1 है इग्नोरिंग सिलेबस। देखो यार, अब बहुत से ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो साल भर सिलेबस को इग्नोर किया करते हैं। बहुत से ऐसे देखे हैं जो एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं और बहुत से ऐसे भी देखे हैं जो स्कूल नोट्स को भी इग्नोर कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे महान हैं कि उनके पास बहुत सारा बैकलॉग तो होता है लेकिन वो बस उसको इग्नोर किया करते हैं। यहाँ तक कि वो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को भी इग्नोर कर देते हैं। भैया ऐसी गलतियां आप मत कर लेना। यार पॉइंट नंबर 2 है नो पास्ट पेपर प्रैक्टिस। यार अगर तुम पास्ट पेपर्स को सॉल्व नहीं करोगे तो तुम एग्जाम पैटर्न को मिस कर दोगे। तुम्हें कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल पेपर होता कैसा है। थर्ड मिस्टेक है नो टाइमिंग प्रैक्टिस। यार अगर तुम प्रैक्टिस के साथ टाइम लिमिट को नहीं सेट करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस क्वालिटी वाली नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हें कोई स्पीड का अपने आइडिया नहीं होगा कि तुम कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में कर रहे हो। इसलिए कभी भी प्रैक्टिस करो टाइमिंग के साथ। पॉइंट नंबर 4 है रटा मारना, अंडरस्टैंडिंग ना करना। मेरे दोस्त, तुम में से ऐसे कितने हैं जो पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर नहीं पाते, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कर नहीं पाते। इसका सीधा से रीजन है कि यार तुमने रटा मार के क्वांटिटी तो बढ़ा ली लेकिन क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। इसलिए यार रट्टा मत मारो, अच्छे से समझो, क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पर नहीं। 5वीं मिस्टेक है लीविंग डिफिकल्ट चैप्टर फॉर लास्ट। यार अगर तुम डिफिकल्ट चैप्टर्स को खिसकाते जाओगे तो लास्ट में उसके लिए वक्त बचेगा ही नहीं और जाने अनजाने डिफिकल्ट टॉपिक्स स्किप हो जाएंगे। और यार डिफिकल्ट टॉपिक्स ज्यादा मार्क्स देते हैं, यानी तुम ज्यादा मार्क्स को ही स्किप कर दोगे। पॉइंट नंबर 6 नो रिवीजन प्लान। यार अगर लास्ट डेज में तुम रैंडम पढ़ रहे हो प्लान्ड रिवीजन के प्लेस पर, तब तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी पढ़ोगे ना तो 100% तुम बहुत बड़ा पोर्शन मिस कर दोगे रिवीजन से। तुमको सब कुछ पता होना चाहिए, तुम कब क्या कैसे कितना रिवीजन करने वाले हो और कैसे टाइम लिमिट के अंदर खत्म करने वाले हो। मिस्टेक नंबर 7 स्टडीइंग ओनली फेवरेट सब्जेक्ट्स। अगर यार तुम सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बोरिंग कौन पढ़ेगा यार, मार्क्स तो बोरिंग भी देगा। तो यार बैलेंस बना के चलो। अगर सिर्फ फेवरेट पढ़ोगे तो बोरिंग सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा वीक रह जाएंगे और एग्जाम में आएंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मिस्टेक नंबर 8 नॉट मेकिंग फॉर्मूला शीट और डेफिनेशन शीट। यार अगर तुमने फॉर्मूला शीट मेंटेन नहीं की है तो एग्जाम हॉल में तुम्हारा रिकॉल वाला पावर बहुत ही स्लो हो जाएगा, इतना स्लो कि एग्जाम के लिए तुम्हारे पास समय कम पड़ जाएगा। फॉर्मूला शीट के अलावा टॉपर बच्चों के पास टू डू लिस्ट होता है, वीकली टू डू लिस्ट होता है, मंथली टू डू लिस्ट होता है, यानी कि उन्हें पता होता है कि हमें आज क्या करना है, एक हफ्ते में क्या करना है और एक महीने में क्या करना है। तो सारी सीट्स सारी लिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9 एक्सट्रीम मोबाइल। यार तुम इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पे हद से ज्यादा टाइम पास करते हो। जब मन करता है तो फ्री फायर खेल लेते हो और व्लॉगर्स के व्लॉग बहुत देखते हो। व्लॉग के अंदर तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो तुम्हें बहुत पता होता है और तुम्हारे क्लास में क्या चल रहा है उतना कुछ नहीं पता होता। तुम कॉमेडी वीडियोस इतना देखते हो कि तुमने अपनी पढ़ाई को भी कॉमेडी बना दिया है। रोस्टिंग वीडियोस और मूवीज को तो पूछो मत, और ये सब कुछ हो रहा होता है मोबाइल के अंदर। तो यार इससे बच के रहना मेरे छोटे भाई बहन। अब बात करते हैं ऐसे मिस्टेक्स जो तुम एग्जाम के पहले करते हो। पॉइंट नंबर 1 स्टडिंग लेट नाइट टिल 3 AM। यार अगर तुम बहुत लेट में सोओगे तो तुम्हारा ब्रेन बहुत ही स्लो हो जाएगा और पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त एक प्रॉपर रूटीन रखो और उस रूटीन के अंदर ही जितना टाइम मिले उतना सिर्फ पढ़ो और घुस के पढ़ो, इधर उधर कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई उस टाइम पे। पॉइंट नंबर 2 लास्ट मिनट सिलेबस रस। यार मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो स्टार्टिंग में तो सोते रहते हैं लेकिन एग्जाम के 2 दिन पहले 1 दिन पहले उन्हें याद आता है कि यार मुझे तो सिलेबस भी कंप्लीट करना था, और फिर वो
लास्ट मिनट पे पैनिक कर जाते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस चीज से बचो। थर्ड मिस्टेक है स्किपिंग ब्रेकफास्ट। यार एग्जाम से पहले बहुत से बच्चे खाना खाते ही नहीं है, ब्रेकफास्ट करते नहीं है, जिसकी वजह से एनर्जी डाउन हो जाती है। और एग्जाम के बीच में अगर तुम्हारी एनर्जी कम हुई, यानी तुम्हारे हाथों की स्पीड कम हो गई, यानी तुम्हारा ब्रेन स्लो हो गया, इसलिए खा पी के जाओ यार, सीधी सी बात। अब ऐसे मिस्टेक्स जो तुम एग्जाम हॉल के अंदर करते हो, तो मिस्टेक नंबर 1, नॉट रीडिंग क्वेश्चन पेपर केयरफुली। यार आप पहले ही डिसाइड कर लो क्या करना है क्या छोड़ना है। अगर रैंडम करोगे तो कुछ इजी क्वेश्चन भी छोड़ कर चले आओगे। पॉइंट नंबर 2, स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन वन क्वेश्चन। यार अगर तुम एक ही क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारा टाइम दे दोगे तो तुम बचे हुए क्वेश्चन को जस्टिस दे ही नहीं पाओगे। इसलिए एक अच्छे जज की तरह सबको जस्टिस देना सीखो, समझे। पॉइंट नंबर 3 है नॉट अंडरलाइन कीवर्ड्स। यार अगर तुम अपने आंसर्स को सही से अंडरलाइन नहीं करोगे तो एग्जामिनर का फोकस कम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चला जाएगा और उसे लगेगा कि यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, और वो मार्क्स कट कर देगा, समझे। पॉइंट नंबर 4 है मैसी हैंडराइटिंग एंड डायग्राम्स। यार अगर तुम बहुत ही गंदा लिखते हो और बहुत ही गंदे डायग्राम बनाते हो तो सोच लो तुम्हारे मार्क्स भी बहुत ही गंदे आ सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन सही नहीं रहेगा तो मार्क्स सही कैसे आएंगे यार। पॉइंट नंबर 5 है नॉट नंबरिंग आंसर्स प्रॉपर्ली। यार अगर तुम अपने आंसर्स को सही से नंबरिंग नहीं करोगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, और ये बात याद रखो कि कंफ्यूज्ड एग्जामिनर तुमको मार्क्स नहीं दे सकता। पॉइंट नंबर 6 है नॉट यूजिंग रफ वर्क इन मैथमेटिक्स। यार बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जिस पेज पर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी पर रफ वर्क कर देते हैं। नहीं, रफ वर्क के लिए एक डिफरेंट पेज बनाओ ताकि तुम्हारा मेन आंसर बहुत ही साफ सुथरा और क्लीन रहे और तुम्हें बढ़िया बढ़िया मार्क्स मिल पाए। और यार याद रखो मैथमेटिक्स में पूरे स्टेप्स लेके आना, आधे अधूरे नहीं। पॉइंट नंबर 7 है लीविंग क्वेश्चंस ब्लैंक विदाउट ट्राइंग। यार अगर तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो भी कुछ तो लिखकर आओ ही। यार बहुत से बच्चे ऐसे होते जो गेस भी नहीं करते। यार तुमको प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया राइट, यार तुम चीफ मिनिस्टर के बारे में ही लिख दो, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना। पीएम पूछा है तो सीएम लिख दो, इतना तो कर ही सकते हो यार। पॉइंट नंबर 8 है नॉट रिविजिटिंग आंसर शीट। यार तुम्हें पेपर फिनिश करने के बाद एक बार जरूर से अपने आंसर शीट का रिविजिट करना ही करना है। तुम एक बार रिविजिट करोगे आंसर शीट को, तुम्हें मिलेंगे सिली मिस्टेक्स। तुम सिली मिस्टेक्स को डिटेक्ट करोगे और उन्हें बाय करोगे। लेकिन अगर गलती से भी एग्जामिनर ने तुम्हारी सिली मिस्टेक्स देख ली तो तुम्हारे मार्क्स नहीं बचने वाले। तुम देखोगे मार्क्स बच जाएंगे, वो देखेगा तुम्हारे मार्क्स नहीं बचेंगे, इसलिए उसको देखने ही मत दो, तुम ही देख लो, समझे। बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूँ यार मेरे छोटे भाई बहन। अगर तुम बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो तो तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम में टॉपर बनना ही होगा। इसके लिए तुम अपने अंदर के सोए हुए शेर को जगाओ ताकि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी जान लगा के अपने इस गोल पे काम कर पाओ। अपनी ताकत के साथ साथ अपने दिमाग को भी यूज करो, ये गलतियां अवॉइड करो और तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें खुद सरप्राइज करेगा। अगर ये वीडियो 1% भी बढ़िया लगा तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताओ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर तुम हाफ ईयरली एग्जाम में फुल मार्क्स लाकर सबको हैरान करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को क्लिक कर सकते हो। मैं तुमको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।